आइए लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इसके पूर्व वीडियो में हमने लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा दी थी और उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग लोकतंत्र की विशेषताओं के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमने लोकतंत्र के इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो जाए, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक लंबे तरीके के रूप में लोकतंत्र की मुख्य 4 विशेषताओं को रेखांकित किया। उनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें नंबर 1, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ, अर्थात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता हम इस रूप में कह सकते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। दूसरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनैतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। तीसरा है, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। लोकतंत्र राजनैतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। आइए चौथा को देख लेते हैं, कानून का राज और अधिकारों का आदर। लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। इस प्रकार हम लोगों ने लोकतंत्र की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में जाने। इससे संबंधित आपके जो भी डाउट्स हो, कमेंट्स हो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।